एक बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिना ज्यादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस बा रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, खुदावंद मुताल ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज जना था और इसकी मां ने जिना करा लिया था जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वादहू ला शरीक लहू है। यह सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुताबिईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुताबिईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुले गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हज़रत इब्राहिम, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उस वक्त ने 2 कैदियों को जेलखाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचे आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तो खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फ़तहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रुदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई कि ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता है और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूं। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह तो सूरज को लाता है पूरब से, तू पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखलाता जालिमों को।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदाबंद की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह कायम रहे, न कि नमरूद की बेशुमार फौजों से गायब हुए, न उसके जुल्म जबर से मरूब हुए, बल्कि उस जालिम ने आपको आग के शोलों में डलवा दिया। उस वक्त भी आपके पाए अज़्म इस्तक़लाल में बाल बराबर लग़ज़िश नहीं हुई और आप बराबर नाराए तौहीद बुलंद करते रहे। फिर उस बेरहम ने आप पर दाना पानी बंद कर दिया। इस पर भी आपके अज़्म इस्तक़ामत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। फिर उसने आपको मनाजरे का चैलेंज दिया और दरबार शाही में तलब किया ताकि शाही रोब व दाब दिखाकर आप अलैहिस्सलाम को मरूब कर दे, लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मनाजरे का चैलेंज कबूल फरमा लिया और दरबार शाही में पहुंचकर ऐसी मजबूत और दंदान शिकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का होकर लाजवाब और खामोश हो गया और भरे दरबार में उस कलमा हक की तजल्ली हो गई। बिलाखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत का परचम सर बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर मखलूक से हलाक कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही मौके की तलाश में थे।